हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीज़न 3 का 5th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टोक्यो गूल को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आपका थैंक्स। और मुझे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किया कि इस पर स्ट्राइक आ सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस एनीमे को रेगुलर बेस पे नहीं बल्कि हफ्ते में 2 या 3 बार ही डाल पाऊँगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुरोगिरी शिगाराकी से पूछता है क्या वो सब खुद के दम पर ठीक होंगे, जिस पर शिगाराकी बोलता है हाँ, स्टेज पर जाने की अभी मेरी बारी नहीं है, वो खुद के दम पर ठीक रहेंगे। दूसरे शब्दों में गेम बदल गया है। अब तक ये रोल प्ले गेम का था जहां हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स थे, मगर हम लेवल 1 पर होते हुए बॉस को चैलेंज कर रहे थे। मुझे इसे एक सिमुलेशन गेम की तरह सोचना चाहिए था। मुझे प्लेयर होना चाहिए और सभी पीसीस को यूज़ करना चाहिए जिससे मैं हायर रैंक तक पहुंच सकता हूं। वो करने के लिए पहले मुझे सुपर ह्यूमन सोसाइटी में दरार डालनी होगी। लीग ऑफ विलन्स के वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, उनका वहाँ होना हीरोज़ को डरा देगा। जिस पर कुरोगिरी पूछता है क्या वो बस एक सैक्रिफाइस पॉन्स की तरह है, और शिगाराकी बोलता है पागल मत बनो, क्या मैं तुम्हें पत्थर दिल लगता हूँ। इनका स्ट्रेंथ कमाल का है, हालांकि उन सबका एम अलग है, मगर मुझे उन पर भरोसा है। ये सोसाइटी रूल्स में बंधी हुई है, बस हम ही इसे सफ़र नहीं कर रहे हैं, और उनके सक्सेस के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ काटो हैरानी से मस्कुलर को देख रहा होता है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, और हम मिडोरिया को देखते हैं जो थकान के मारे ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है। तभी काटो से संभालने के लिए उसके पास आता है, मगर मिडोरिया खुद को संभाल लेता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, अभी भी कुछ है जो मुझे करना है। जिस पर काटो पूछता है तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, आखिर क्या चीज़ है जो तुम अभी भी करना चाहते हो। और मिडोरिया बोलता है मैं जानता था वो इसके अगेंस्ट डिफेंस करेगा और इसलिए मुझे अटैक करना था। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मैं उसे और नुकसान पहुंचा सकता था, मगर ये विलन मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर सभी विलन्स का अटैक इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो सभी खतरे में हैं, और उसके ऊपर वो शायद स्टूडेंट्स के पीछे हैं। मुझे मिस्टर आइजावा और पुसी कैट्स को बताना होगा। अगर मैंने मूव करके किसी को बचा लिया तो मुझे मूव करना चाहिए, है ना। अभी के लिए हम इस विलन को यहीं छोड़ देते हैं। मेरे पंच के कारण ये शायद नॉर्मल से कमज़ोर हो गया है, मगर फिर भी इसने काफ़ी डैमेज किया। मुझे नहीं लगता वो जल्दी उठेगा, और अगर वो उठ भी गया तो शायद मूव ना कर पाए। और उसके ऊपर अभी मुझे तुम्हें बचाना है। यहाँ कुछ ऐसा है जो बस तुम ही कर सकते हो। और वो जंगल की आग को देखकर बोलता है जंगल में आग लग गई है जिससे हम चाहे कुछ भी कर ले, हम फंस गए हैं। क्या तुम समझे, हमें तुम्हारे कॉर की ज़रूरत है, हमें बचाओ जैसे तुमने मुझे कुछ समय पहले बचाया था। और ये सुनकर काटो हैरान रह जाता है, और मिडोरिया बोलता है पहले हमें तुम्हें कैंप लेकर जाना होगा। और काटो पूछता है क्या तुम इस इंजरी के साथ मूव कर सकते हो, जिस पर मिडोरिया बोलता है मैं ठीक हूँ। और वो वन फॉर ऑल को अपने लेफ्ट पैर में यूज़ करते हुए बोलता है इसलिए मैंने अपना लेफ्ट पैर छोड़ दिया था। और ये बोलकर वो काटो कंधे पर लेकर जंप करता है, और उसे मस्कुलर की बात याद आती है, वो बच्चा बाकुगो कहाँ है। और वो बोलता है मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग आ रही है। और हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजावा वेल्ड से बोलते हैं वेल्ड मैं इस जगह तुम पर छोड़ता हूँ। और वो भागते हुए बोलते हैं मैं सोचना भी नहीं चाहता कि उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता लगा। और वो बाहर आकर जंगल में लगी आग को देखते हुए बोलते हैं ये बुरा है। तभी वहाँ डाबी आकर बोलता है मैं तुम्हें चिंता से दूर कर देता हूँ इरेजर। और ये बोलकर उन पर फायर का यूज़ करता है, जिसे वो डॉज कर लेते हैं। और डाबी ये देखकर बोलता है आखिर तुम प्रो हो। और जैसे ही वो दोबारा उन पर फायर का यूज़ करने ही वाला होता है, आइजावा उसका कॉर्क इरेज कर देते हैं और उसे अपने बाइंडिंग से लपेट कर उसे अपने घुटने से मारते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं। और आइजावा उससे बोलते हैं मुझे अपना पर्पस, नंबर्स और पोजीशन बताओ। जिस पर डाबी बोलता है क्यों। और आइजावा बोलते हैं नहीं तो ये होगा। और ये बोलकर उसके हाथ की हड्डी चटका देते हैं और बोलते हैं अगला तुम्हारा राइट हैंड। ज़रा सोचो, अगर हम तुम्हारे पैर तक पहुंच गए तो तुम्हें यहाँ से ले जाने में काफ़ी परेशानी होगी। जिस पर डाबी पूछता है क्या तुम जल्दी में हो इरेजर। और ये बोलकर वो अपने फायर का यूज़ करता है। तभी तेनिया, ओजीरो, मिनीटो और कोडा वहाँ पहुँचते हैं, और जैसे ही आइजावा का ध्यान उन सभी पर जाता है वो आइजावा के हाथों से निकल जाता है, मगर वो अभी भी बाइंडिंग्स में फंसा होता है। और वो बोलता है तो क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और वो आइजावा से बोलता है जैसे एक यूए के टीचर से एक्सपेक्टेड था, है ना हीरो। और ये सुनकर आइजावा अपना बाइंडिंग खींचते हैं, जिससे डाबी के ऊपर के हिस्से वाला मांस पूरी तरह से बाहर आ जाता है। और डाबी पूछता है क्या तुम्हारे लिए स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइजावा मन में बोलते हैं वो पहले वाला फायर इसका कॉर्क नहीं था। और तभी डाबी धीरे धीरे गायब होने लगता है, और वो बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम एंड तक इन्हें बचा लो। और मिनटो आइजावा की तरफ भागते हुए पूछता है मिस्टर आइजावा अभी यहाँ क्या हुआ। और आइजावा जंगल में भागते हुए बोलते हैं अंदर जाओ, मैं अभी आया। और यहाँ ट्वाइस बोलता है ये ठीक नहीं है डाबी, तुम काफ़ी पिटे, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। जिस पर डाबी बोलता है मैं पहले से ही कमज़ोर हूँ। और ट्वाइस बोलता है ये रिडिकुलस है, जल्दबाजी मत करो, तुम ताकतवर हो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि एक प्रो हीरो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। और डाबी बोलता है
मेरा एक और रूप बनाओ ट्वाइस। हमें प्रोज को उलझाने के लिए कुछ चाहिए। जिस पर ट्वाइस बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्मॉल फ्राई कितनी बार लड़ने जाओ, अब ये मुझ पे छोड़ दो। और यहाँ दूसरी तरफ मिडोरिया भागते हुए बोलता है, मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। तभी वो आइजावा को देखता है और आइजावा मिडोरिया की हालत देखते हैं और मिडोरिया बोलता है, मिस्टर आइजावा मैं खुश हूँ, ये भयानक है, मुझे कई चीज़ें आपको बतानी है, मुझे मैंडलाया को कुछ बताना है। और आइजावा बोलते हैं, ओए। और मिडोरिया उनकी बात को अनसुना करते हुए बोलता है, प्लीज़ काटो का ध्यान रखिएगा, इसका कॉर्क वाटर है, आपको इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और आइजावा मन में बोलते हैं, ये नशे में है। और मिडोरिया प्लीज़ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी आइजावा बोलते हैं, रुको मिडोरिया। और मिडोरिया रुक जाता है और आइजावा बोलते हैं, ये इंजरीज तुमने फिर से वो किया है ना, क्या तुम भूल गए होजू में क्या हुआ था। और उसे पुलिस चीफ की बात याद आती है, अनसर्टिफाइड इंडिविजुअल के लिए जो अपने कॉर्क से इंजर्ड हो गया है, सुपरवाइजर और गार्डियन के इंस्ट्रक्शन में। ये साफ तौर पर रूल्स का वायलेंस है। और मिडोरिया बोलता है, मगर ये। और आइजावा पूछते हैं, मुझे ये बताओ मिडोरिया। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टाइगर मेंज से लड़ रहा होता है और लड़ते हुए मेंज बोलता है, तुम काफ़ी पास हो, मुझे मेरा आइटम लेने दो। और उस पर अटैक करते हुए टाइगर मन में बोलता है, ये मेरे कैट मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। और स्पिनर मैंडलाया से लड़ते हुए बोलता है, तुम असली हीरो नहीं हो। और मैंडलाया उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलती है, ये तो लगातार अटैक कर रहा है। और स्पिनर बोलता है, प्योर होने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो मैंडलाया पर अपने वेपन से अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ मिडोरिया आकर उसके वेपन को किक करता है, जिससे उसका वेपन टूट जाता है। और वो मैंडलाया से बोलता है, मैंडलाया काटो ठीक है, और ये मैसेज मिस्टर आइजावा का है, सभी को टेलीपैथी से बताओ। तभी सीन चेंज होता है और हम आइजावा को देखते हैं जो काटो को लेकर भाग रहे होते हैं और उन्हें डाबी की बात याद आती है, तुम्हारे लिए स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम उन्हें एंड तक बचा लो। और आइजावा बोलते हैं, जिस तरह से उसने कहा इससे ये क्लियर है उनका टारगेट स्टूडेंट्स हैं। इस केस में तुम्हें अपने सेल्फ डिफेंस स्किल को यूज़ करना होगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, चाहे बाद में इसके लिए मुझे कोई भी पनिशमेंट मिले। और यहाँ मिडोरिया बोलता है, सभी क्लास ए और क्लास बी प्रो हीरो इरेजर हट के नाम पर तुम्हें कॉम्बैट के लिए परमिशन मिलती है। और मैंडलाया ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है और ये करके वो बोलती है, ये तुम चाहते हो इरेजर, है ना। और यहाँ आइजावा बोलते हैं, हारना मत जब तक हम ये नहीं जान लेते कि यहाँ क्या हो रहा है, फ्यूचर हीरोज़। और वो आगे बोलते हैं, मैं मिडोरिया को वापस आने का तो बताना भूल ही गया, ये बुरा है, ये बुरे से भी काफ़ी बुरा है। इन इंजरीज़ में भी उसके मूव कर पाने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि एंडोर्फिन उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रही है। एक बार जब वो अपने गोल को पूरा कर ले और शांत हो जाए, तब वो मूव भी नहीं कर पाएगा। और काटो पूछता है, मास्टर क्या वो ठीक होगा, मैंने उसे पंच मारा था मगर फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए मार खाई, मैंने अभी तक उसे सॉरी या थैंक यू तक नहीं कहा, क्या वो ठीक होगा। जिस पर आइजावा बोलते हैं, चिंता मत करो, वो इतना पिटा क्योंकि उसका मरने का कोई इंटेंशन नहीं है, मगर एक टीचर के तौर पर मिडोरिया को बिना परमिशन के एक्ट करने के लिए मुझे उसे डांटना होगा। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम उसे बता देना कि तुम कैसा फील कर रहे हो, और अगर हो सके तो थैंक यू वाले पार्ट पर ज़्यादा एफर्ट डालना। और यहाँ मैंडलाया मिडोरिया की हालत देखकर बोलती है, तुम्हें जल्दी कैंप में वापस जाना चाहिए, ये कोई नॉर्मल इंजरीज नहीं है। और मिडोरिया वन फॉर ऑल का यूज़ करते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा प्लीज़, सभी को एक बात और बताइए, विलन उनका एक टारगेट है, काचान, वो काचान के पीछे है। और ये बोलते हुए वो दौड़ने लगता है और उसे देखकर मेंज अपने मन में बोलता है, वो अभी ज़मीन पर रेंग रहा था, हमारे ग्रुप में 2 ही मेंबर हैं जो फ्लैशी पावर के साथ लड़ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब खून का प्यासा मस्कुलर हार गया, इसका मतलब वो इस छोटे से बच्चे के पावर से हार गया, इसका मतलब ये है। और ये बोलकर वो अपनी फाइट टाइगर के साथ छोड़कर मिडोरिया पर पंच मारने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, इसे सच में मरना होगा। तभी स्पिनर उसे रोक देता है और मेंज पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। और मिडोरिया वहाँ से चला जाता है और मेंज बोलता है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में था। और स्पिनर बोलता है, ये बस शिगाराकी का पर्सनल डिज़ायर है। और मेंज पूछता है, स्पिनर तुम यहाँ क्यों आए हो। और स्पिनर बोलता है, उस बच्चे को स्टेन बचाना चाहता था, दूसरे शब्दों में एक ऐसा पर्सन जो हीरो कहलाने के लायक है, मैं उसकी मर्जी को फॉलो करूँगा। और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है तभी मैंडलाया उसे किक करती है और टाइगर मेंज को। और मैंडलाया बोलती है, आखिरकार मैंने उसे ढंग का हिट किया। और वो मन में बोलती है, पहले मुझे सबको बताना होगा। और वो टेलीपैथी से बोलती है, उन विलन्स का एक टारगेट है, एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम है काचान। काचान तुम्हें कॉम्बैक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्या तुम मुझे सुन सकते हो काचान। और कात्सुकी बोलता है, मेरे सर में शोर करना बंद करो। और ये बोलकर वो जैसे ही मूनफिश पर हमला करने ही वाला होता है, मूनफिश काउंटर अटैक करता है जिसे तोदोरोकी अपना आइस से रोक देता है। और कात्सुकी से बोलता है, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ में मत घुसो। और मूनफिश बोलता है, मुझे फॉलो करना है, मुझे अपना काम करना है। और तोदोरोकी कात्सुकी से बोलता है, क्या तुमने सुना, तुम टारगेट हो। और कात्सुकी बोलता है, डेकू ने कुछ किया है, मैं जानता हूँ, उसने लड़ने के बजाय नहीं लड़ने को कहा है। और वो आगे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझसे क्या कहे। और तभी मूनफिश दोबारा कात्सुकी पर अटैक करता है
मगर तोदोरोकी रोक देता है और वो आगे बोलता है वो अपने कॉर्प के साथ सराउंडिंग को यूज़ करना अच्छे से जानता है। जिस पर कात्सुकी बोलता है फिर भी वो किसी स्मॉल फ्राई की तरह है। और तोदोरोकी बोलता है लगता है उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मूनफिश बोलता है मुझे अपना मांस दिखाओ। और कात्सुकी कॉर्प का यूज़ करने ही वाला होता है, तभी तोदोरोकी बोलता है अगर तुमने यहाँ बड़े स्केल पर फ्लेम यूज़ किया तो आग लग सकती है जिससे सभी मर जाएंगे, क्या तुम समझे? जिस पर कात्सुकी बोलता है चुप रहो, मैं जानता हूँ। और तोदोरोकी बोलता है अगर हम पीछे हटने की भी कोशिश करें तो ये गैस वो साफ तौर पर हमें घेरना चाहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ टित्सु बोलता है तुमने सुना केंडो, हमें पंचेस मारने की परमिशन मिल गई। और केंडो बोलती है रुको टित्सु, क्या तुम इस गैस को समझे? और टित्सु बोलता है तुम कहने का चाहती हो ये डेंजरस है ना? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और केंडो बोलती है बेवकूफ़, मेंडलाया ने टेलीपैथी में गैस के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब गैस ज़्यादा दूर तक नहीं फैला है। जहाँ मेंडलाया है वो जगह साफ है। ये अजीब है, ये गैस धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, आमतौर पर ही चारों तरफ फैलती है ना? और देखो जहाँ हम पहले थे वहाँ गैस कुछ घनी हो गई है। और टित्सु पूछता है इसका मतलब क्या है? और केंडो बोलती है मुझे लगता है ये अपने सोर्स के आसपास घूम रहा है, एक टाइफून की तरह। दूसरे शब्दों में वहाँ कोई है जो गैस को प्रोड्यूस कर रहा है और वो उस गैस को कंट्रोल भी कर सकता है। और ये सुनकर टित्सु बोलता है केंडो तुम तो कमाल की हो। इस पर केंडो बोलती है मैं जानती हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे साथ आई। और वह आगे बोलती है हम सेंटर के जितना पास जाएंगे गैस उतनी ही डेंस होती जाएगी, तो बस कुछ ही समय की बात है। गैस मास्क के फिल्टर्स की लिमिट होती है और जितनी गैस डेंस होगी इसका फंक्शन का टाइम उतना ही कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में और टित्सु सेंटर की ओर दौड़ते हुए बोलता है हमें उसे पंच करना है ना? जिस पर केंडो बोलती है हाँ मगर। और वो मन में बोलती है इसका दिमाग बस एक ही तरफ चलता है। और यहाँ मस्टर्ड बोलता है मेरी तरफ 3 नहीं 2 लोग आ रहे हैं, शायद उन्होंने इसे नोटिस कर लिया है जैसा हीरो स्कूल से एक्सपेक्टेड था, मगर ये बुरा है कॉर्प कितना भी कमाल का हो। तभी टित्सु वहाँ आकर पंच मारते हुए बोलता है ढूंढ लिया। और मस्टर्ड बोलता है वो है तो ह्यूमंस ही। और ये बोलकर वो गन फायर करता है और ये आवाज़ सुनकर मिडोरिया बोलता है वो कैसी आवाज़ थी? गन शॉट की, कहीं वो काचान तो नहीं? और यहाँ मस्टर्ड बोलता है मैंने तुम्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखा था, तुम हार्ड हो सकते हो। और हम देखते हैं कि गन के बुलेट से उसका मास्क टूट जाता है। और मस्टर्ड बोलता है एक गन काम नहीं करेगी, ऐसा क्या? मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अब बस इस पर निर्भर करता है कि तुम कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो। और टित्सु मन में बोलता है सच में गन? और उसने मेरे मास्क पर भी एम किया। और ये छोटू कौन है? क्या इसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है? तो ये मेरे ही एज का है और शायद मुझसे छोटा। और उस पर पंच मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए टित्सु बोलता है मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। तभी मस्टर्ड दोबारा उस पर फायर करता है और बोलता है क्या तुम टर्मिनेटर बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम हार्ड भी हो सकते हो, तुम सीधे मेरी तरफ आ रहे हो। तुम हीरो स्कूल में हो है ना? तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए। क्या तुम अपने सर को थोड़ा यूज़ करोगे? अगर नहीं तो तुम मेरे टाइम की वर्दी नहीं हो। और तभी वो केंडो पर फायर करता है मगर टित्सु बीच में आ जाता है जिससे टित्सु के सर से खून निकलता है। और मस्टर्ड हंसते हुए बोलता है 2 वर्सेस 1 जिसमें एक सरप्राइज अटैक करने के लिए छुप गई थी है ना? ये कमज़ोर है, ये काफ़ी कमज़ोर प्लान है। मैं इस गैस को प्रोड्यूस और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। मुझे ये तुम्हारे मूवमेंट्स बताते हैं फ्लक्चुएट करके। दूसरे शब्दों में तुम मुझसे छुप नहीं सकते। और टित्सु दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है मगर मस्टर्ड फिर से फायर करता है जिससे वो दूर गिरता है। और ये देखकर मस्टर्ड बोलता है क्या तुम पहले के मुकाबले सॉफ्ट नहीं हो गए हो? क्या ये मेटल कमज़ोर है? लगता है तुम और सहन नहीं कर सकते। और वो उस पर दोबारा फायर करता है जिससे टित्सु को दर्द होता है। और मस्टर्ड बोलता है जो लोग खुद को हार्ड कर सकते हैं उनकी हार्डिंग इंडोरेंस पर डिपेंड करती है, तुम बिना ये सब सोचे जल्दी करने लगे। और वो दोबारा फायर करके बोलता है ओए तुम लोग बड़े होकर हीरो बनना चाहते हो है ना? ये काफ़ी अजीब है। और टित्सु बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ मेरी विजन धुंधली हो रही है। तभी केंडो मस्टर्ड को पकड़ने के लिए उस पर जंप करती है और मस्टर्ड साइड हो जाता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे मूव्स का पता लगा सकता हूँ गैस के फ्लो के बेस पर। तभी केंडो अपना हाथ बड़ा करके उसे हिट करती है और बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे मूव्स का पता लगा लो। और मस्टर्ड गैस के पीछे छुप जाता है और केंडो अपने दोनों हाथों को बड़ा करके गैस को उड़ाने लगती है। और तभी पीछे से टित्सु आता है और उसके मास्क को पंच मार के तोड़ देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और गैस गायब हो जाती है। और टित्सु सांस लेकर बोलता है अगर गैस यूज़र मास्क का यूज़ कर रहा है तो उसके मास्क को तोड़ देना चाहिए है ना? और हम देखते हैं कि मस्टर्ड बेहोश होता है और टित्सु ज़मीन पर लेट कर बोलता है मुझे तुम्हें ट्रेनिंग कैंप लेकर जाना है बच्चे। और यहाँ भागते हुए मिडोरिया बोलता है काचान और तोदोरोकी करेज टेस्ट में सेकंड गए थे तो शायद वो ज़्यादा दूर नहीं होंगे। और तभी एक विलन उस पर अटैक करता है मगर वहाँ सोजी आकर उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि सोजी भी काफ़ी इंजर्ड होता है और वो मिडोरिया को बचाते हुए बोलता है तुम इंजर्ड हो, तुम्हें मूव नहीं करना चाहिए, तुम बस अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोच रहे हो, हम तुम्हारा क्या करें?
और वह आगे बोलता है, हम पर विलन्स ने हमला किया और मैंने हमें कवर किया, मगर इससे वो कॉर्ड ट्रिगर्ड हो गया जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था। और हमें तोकोयामी की बात दिखाई जाती है, मेरे कॉर्ड की एबिलिटी डार्कनेस में इंक्रीज हो जाती है, मगर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और मिडोरिया बोलता है, क्या वो? जिस पर सोजी बोलता है, हाँ, अगर हम इससे निकल भी गए तो हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। और हम डार्क शैडो को देखते हैं जो पागल हो गया होता है और तोकोयामी उन दोनों से बोलता है, मुझसे दूर रहो, तुम मर जाओगे। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। और दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में पूछा था कि क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन से आए हैं, तो इसका आंसर है 2। पहला सोजो तोदोरोकी और दूसरा मोमो याए रोजू। और जिनका आंसर सही है ये रहे उनके स्क्रीनशॉट्स। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कौन कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पर आया था। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सही आंसर देगा हम उनके स्क्रीनशॉट्स तो दिखाएंगे ही, लेकिन जो सबसे पहले आंसर देगा हम उसे शाउट आउट भी देंगे। तो जितना हो सके आप जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।